हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने बात की थी अलकनंदा जलप्रवाह का और आज का टॉपिक है भागीरथी जलप्रवाह। सबसे पहले हम जान लेंगे कि जो गंगा है, गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख से माना जाता है। और गोमुख से देखकर आप देखो, गोमुख से लेकर के जो देवप्रयाग की दूरी है वो है 205 किलोमीटर। देखिए, जो भागीरथी नदी निकलती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने डायग्राम के माध्यम से बता रखा है कि जो भागीरथी नदी जो निकलती है वो गोमुख से निकलती है। और अगर हम ग्लेशियर की बात की जाए तो जो ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जो सबसे लंबाई में 25 किलोमीटर बड़ा है। तो भागीरथी नदी जब यहाँ से निकलती है तो सबसे पहले उसका जो मिलन होता है रुद्रगंगा नदी के साथ होता है। परीक्षा में एक बार यह प्रश्न भी आया था कि भागीरथी नदी किस नदी से मिलती है, तो रुद्रगंगा से। और रुद्रगंगा का उद्गम स्थल है रुद्रगेड़ा हिमनद से। अब आप धीरे धीरे आगे आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है गंगोत्री धाम। 4 धाम है जो गंगोत्री, अभी उत्तरकाशी में ही हम चल रहे हैं, तो गंगोत्री धाम है। और गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी के साथ केदार गंगा नदी का मिलन होता है। केदार गंगा जो है केदार ताल से निकलती है। आप जाने तो जो गंगोत्री धाम है और गोमुख की जो इनकी दूरी है वो है 19 किलोमीटर की दूरी है। आगे जब धीरे धीरे जो ये नदी आगे जब जाती है तो इस एक जगह पड़ता है भैरव घाटी स्थल। भैरव घाटी स्थल पड़ता है तो यहाँ पे जो भागीरथी नदी है उसके साथ जाड़ गंगा नदी का संगम होता है और ये जाड़ गंगा जाह्नवी से निकलती है। फिर आप धीरे धीरे आगे जाएंगे तो झाला नामक स्थल पड़ता है, तो ये झाला नामक स्थल में भागीरथी नदी का संगम सिया गंगा से होता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो एक स्थल पड़ता है गंगोरी स्थल। ये स्थल का बहुत ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड में बहुत प्रश्न इस तरीके से बनते हैं। तो गंगोरी स्थल में भागीरथी नदी के साथ अस्सी गंगा नदी का संगम होता है और ये अस्सी गंगा ढोंडी ताल से निकलती हैं। आप जानते होंगे कि बहुत बार पूछा जाता है कि ढोंडी ताल कहाँ है, तो आप ध्यान रखना उत्तरकाशी में है। यहाँ से यह नदी निकलती है अस्सी गंगा। और इस नदी, बहुत बार पूछा जाता है कि जो ये नदी है अस्सी गंगा वह उस क्षेत्र को काफ़ी तबाही मचाती है, मतलब काफ़ी तबाही मचाकर बहती है और क्षेत्र को भी काफ़ी प्रभावित करती है और तबाही मचा के बहती है। तो गंगोरी स्थल में भागीरथी के साथ अस्सी गंगा का संगम होता है। अब थोड़ा धीरे धीरे आगे जाओगे तो आपको बीच में पड़ेगा टिहरी डैम। जो टिहरी बांध है वो विश्व का सबसे ऊंचा 5वें नंबर का बांध है। इसकी जो हाइट है 260.5 मीटर और इसकी जो क्षमता है 2500 मेगावाट की क्षमता है। अब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक जगह पड़ता है गणेश प्रयाग। तो गणेश प्रयाग में भागीरथी के साथ भिलंगना नदी का संगम होता है। आप जानना चाहेंगे कि जो भिलंगना नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में पड़ता है। पूछा भी जाता है बहुत बार कि ये किस जगह है खतलिंग ग्लेशियर, तो टिहरी में। तो खतलिंग ग्लेशियर से ही भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। और बीच में एक स्थान पड़ता है घनसाली, बहुत बार सुना होगा आपने नाम। तो घनसाली में भिलंगना नदी का संगम बनता है बालगंगा से। यहाँ घनसाली में बालगंगा नदी के साथ जब मिलती है, और आप जानोगे कि जो ये बालगंगा है इसका जो उद्गम स्थल है सहस्त्रताल से है। सहस्त्रताल जो है कुखलीधार में स्थित है। जो ये सहस्त्रताल है ये गढ़वाल का सबसे ऊंचा और गहरा ताल है सहस्त्रताल। और पूछा जाता है कहाँ पड़ता है, तो ये टिहरी में पड़ता है। तो यहीं से बालगंगा निकलती है और एक स्थान पड़ता है बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार
में बाल गंगा का संगम धर्म गंगा से होता है और ये धर्म गंगा क्यारकी खाल से निकलती है। तो यह ध्यान रखना, बूढ़ा केदार में बाल गंगा धर्म गंगा संगम होता है। इस बाल गंगा का दूसरा नाम बालखिला भी है और ये घनसाली में जाके भिलंगना के साथ मिल जाती है। अब यही भिलंगना आगे बढ़ के गणेश नगर में भागीरथी नदी के साथ संगम बनाती है। गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी के साथ संगम बनाते हैं। धीरे धीरे जो ये भागीरथी नदी है देवप्रयाग नामक स्थान में अलकनंदा के साथ मिल जाती है। तो अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास बहू का संगम भी कहते हैं, क्योंकि जो ये अलकनंदा है ये शांत रूप से बहती है और भागीरथी थोड़ा आवाज़ करके बहती है, तो इसलिए इसे सास बहू का संगम भी कहा गया है। और मैंने कल के वीडियो में बताया होगा आपको कि जो ये अलकनंदा का जो उद्गम वो है अलकापुरी सतोपंथ ग्लेशियर से बताया होगा कि यहाँ से निकलती है। और आपने बताना है कि अलकनंदा की जो लंबाई देवप्रयाग तक कितने किलोमीटर है। और देवप्रयाग के बाद गंगा बन जाती है। गंगा देवप्रयाग से लेके गंगा की जो लंबाई है 96 किलोमीटर पार करती है। तो इस प्रकार जो भागीरथी नदी बहती हुई देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जो ये गंगा है, गंगा का प्रयोग उत्तर भारत में सिंचाई के क्षेत्र के लिए भी किया जाता है, कृषि के लिए भी किया जाता है। इसलिए 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भागीरथी जल प्रवाह तंत्र है आज हमारा पूरा हुआ है। जो चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम काली नदी का जल प्रवाह पढ़ेंगे जो सबसे लंबी नदी है। धन्यवाद दोस्तों।